हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज जो बताने वाला हूँ गोदली हिंदी, जो क्लास 10th का हिंदी है उसी चैप्टर यानी क्लास 10th का गोदली हिंदी का चैप्टर 3 का, यानी कि आपका भारत से हम क्या सीखे, इसका मैं आपको महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। गोदली हिंदी में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का मैं आपको आज के इस वीडियो में आंसर करवाने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का अगर आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें प्यारे बच्चे, तो जाकर के ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। मैं नीचे उसका लिंक दे दिया हूँ पूरा का पूरा, यानी कि गोदली हिंदी का पूरा यानी कि आपको पदखंड और गद्यखंड का दोनों का आपको यानी कि प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आपको पहले चाहिए कि अभी तक इस वीडियो को ना लाइक नहीं किया ना, वीडियो को अगर लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपका फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके। अगर ये आप भी चाहते हैं नोट्स एंड पीडीएफ लेना तो अभी ही इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। तो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको अभी ही इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। ये वाला नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। देख सकते गोदली हिंदी चैप्टर 3 जिसके लेखक यानी कि है मैक्स मूलर है। ठीक है, तो चलिए पूरा का पूरा आपको यानी कि इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाला सब्जेक्टिव का। उससे पहले आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए। और मेरा नाम है शाहनवाज सर। ठीक है, इस नंबर पर जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। संस्कृत का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का जरूर से आगे देख लीजिएगा। तो चलिए 3rd चैप्टर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी सॉल्यूशन 3rd चैप्टर का पूरा भारत से हम क्या सीखे, इसका मैं आपको सब्जेक्टिव का पूरा जितना भी बुक में क्वेश्चन है सभी का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए पूरा वीडियो कंटिन्यू आंसर देखे जाइएगा। पहला मतलब समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश कब भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। चलिए इसका आंसर लिखना आपको। लेखक ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि भारत को हम संपूर्ण भूमंडल का एक अनोखा राष्ट्र माना गया है। ये पश्चिम के विद्वानों से अग्रणीय माने जाते हैं। उन्हें बताया है कि भारत सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण एक देश है क्योंकि यहाँ पर विकास के विभिन्न धाराओं का संगम है। बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। तो इसका आपको लिखना, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गाँव में ही होता है क्योंकि भारत की आत्मा गाँव के खेत खलिहान तथा निर्झर आदि में पाया जाता है क्योंकि सब अनोखा वैभव गाँव में ही देखा जाता है। बिल्कुल वैसे इतना लिख देना। ठीक है, और अगर ये आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स लेना है तो अभी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सिर्फ 299 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ दिया जाएगा। गैस क्वेश्चन सभी दिया जाता है आपको। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्यों जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनकी लिए वांछनीय है और क्यों। तो लेखक कहते हैं कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि विचार को इतिहासकारों एवं समाज के लोगों के प्रबंध के लिए वांछनीय है क्योंकि इन्हें इस दृष्टि से भारत के सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं दिया है। बिल्कुल बस इतना लिख देना। ठीक है, और उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ना मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलता रहता है क्लास का। चलिए अगला मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, लेखक ने किन विषयों में क्षेत्रों की अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है। तो लेखक नए वनस्पति जगत, पुरातत्व जगत, मौद्रिक अवस्था विज्ञान, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है। बिल्कुल बस इतना लेना। ठीक है, जो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया था, क्यों और क्यों। तो लेखक ने वारेन हेस्टिंग में संबंधित दुर्घटना के बारे में बताया था। माँ बताया था ही है कि वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल को वाराणसी के पास स्वर्ण सिक्के मिले थे। उन्होंने उन सिक्के को इंग्लैंड स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सिक्कों को गलवा दिया जिससे वारेन हेस्टिंग की मीमांसा पर पानी फिर गया। इसी घटना को लेखक दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बिल्कुल इतना देना है। ठीक है, चलिए उसका 6 मतलब लेखक नए नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह के भारतीय अवदान को रेखांकित किया है बताइए। तो लेखक नए नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को उत्तम माना है क्योंकि उन्होंने बताया है कि भारत ने विश्व को नीति कथाओं के माध्यम से नव जीवन का संचार किया है। भारत की नीति कथा ही समय समय पर विभिन्न मार्ग द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती रही है। बिल्कुल बस इतना लगना। ठीक है, 7 मतलब भारत के साथ यूरोप की व्यापारिक संबंध में प्राचीन प्रमाण लेखक नहीं दिखाएं। मतलब भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। व्यापारिक संबंध प्राचीन समय से ही व्यापार में रहा।
भारत नए यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि के संबंध का प्रभावीकारी ढंग से प्रमाण दिखाया है। बिल्कुल बस इतना लगना, ठीक है। उसे चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। भारत के ग्राम पंचायतों को लेखक नए ऊंचे पर के साहित्य आधार पर बताया है। वह जानता है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि भारत की ग्राम पंचायत जनता साथ सीधा संपर्क करती है, इसीलिए लेखक जनता के लिए महत्वपूर्ण बताया है। बस बिल्कुल आपको इतना लग देना, ठीक है। चलिए उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लेना तो अभी कॉल कीजिए, इस नंबर पे सिर्फ 299 में दिया था। और उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को ना लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को नहीं जानिए जरूर जानिए, नीचे लिंक दिया हुआ। नोट्स के लिए इस नंबर पर जरूर से कॉल कीजिएगा, नंबर नोट करिए 9905032120 में मैसेज करना। और आपको इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी चैप्टर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्म की दृष्टि से भारत प्राचीन काल से ही धर्म के क्षेत्र एवरेस्ट की तरह ऊंचा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लेखक, धार्मिक नेता, विचारक, क्रांतिकारी नेता मौजूद है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन होता है, भारत की तरह अतीत और सुगुद भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत हमारा गौरव क्रांति अतीत के साथ सुगुद भविष्य को जोड़ता है। यहाँ की धरती प्राचीन और निर्बद्ध रूप से विश्व की उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ती है। यहाँ पर शिक्षा की अपार भंडार है। संसद प्रतिनिधित्व के कानून बनाने के योग, कोई कानून समस्या हो या फिर सिखाने की बात हो तो विश्व की भी देश ऐसा नहीं करता है। बिल्कुल बस सही बात है, ठीक है। 11 होता है, मैक्स मूलर नई संस्कृति कौन विशेषताएं और महत्व बताएं। तो मैक्स मूलर ने नई संस्कृति को भारत के साथ जोड़कर विश्व परिवार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया है, जिसके साथ साथ मनुष्य की हृदय का सहानुभूति सद्भावना की शिक्षा मिलती है। बस बिल्कुल सही बात है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक वास्तविक इतिहास भाषा की इच्छा शक्ति, विकास एवं देश की दायित्व को मानता है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि यह ऐसा इतिहास है जो राज्य तथा देशों के दुचार और उनके जातियों के पूर्णताओं की अपेक्षा इसका अधिक ज्ञान होता है। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए पाठनीय है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या हुआ। तो संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से विश्व में पहचान और जाना जाता है। उन्होंने भारत के आदर्श को सच्चे ढंग से देखा और उनके प्रभाव में आकर अपने को दायित्व माना है। बिल्कुल सही बात है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेखक ने भारत के कहते हैं नवागुंतम अधिकारों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों। मतलब लेखक नए भारत के लिए नवागुंतम अधिकारों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए कहा है, क्योंकि विलियम जोन्स इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर शिक्षा में प्रकट हुआ है और भारत के प्रदर्शन का अनुभव हुआ। ऐसे सपना देखता है कि उनके मन में सुनहरा कल्पना जग गई। बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। मतलब लेखक का नया सिकंदर किसे कहा गया है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो लेखक ने सर विलियम जोन्स को अधिकार सिकंदर बताया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहकर विश्व निर्माण के स्वप्न दर्शनीय को प्रमुख आने का न्योता दिया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना, चाहे वो संस्कृत हो या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ प्यारे बच्चे ऑल सब्जेक्ट का नोट सिर्फ आपको यानी कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना 299 रुपये में दिया था। तो नंबर आपको दिख रहा होगा 9905032120 नंबर मैसेज करना है अगर आपको नोट्स लेना है। अगर आपको 450 प्लस लाना ड्रीम है तो जरूर से एक बार नोट ले लीजिए प्यारे बच्चे। और उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को ना लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और आपको क्या कहते हैं सभी सब्जेक्ट का यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हिंदी का भी संस्कृत सभी का आपको सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से आगे देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।